नमस्कार दोस्तों, बहुत साल पहले एक आदमी था जो रोज सुबह नदी के किनारे बैठकर रोता था। लोग समझते थे शायद उसे कोई बड़ा दुख है। एक दिन किसी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम रोज यहां बैठकर क्यों रोते हो? उसने जवाब दिया, मैं उस नाव का इंतजार कर रहा हूं जो मुझे उस पार ले जाए, लेकिन नाव रोज आती है, फिर भी मैं बैठा रह जाता हूं। सामने वाला हैरान हो गया, बोला, नाव तो रोज आती है, फिर तुम चढ़ते क्यों नहीं? आदमी बोला, क्योंकि मैंने अपनी पीठ पर बहुत सारा सामान बांध रखा है, डर लगता है कि नाव डूब न जाए। उस आदमी की आंखों में डर था, लेकिन असली वजह डर नहीं, पकड़ थी। वो छोड़ना नहीं सीख पाया था। यही कहानी हमें धीरे धीरे गौतम बुद्धा की जिंदगी की तरफ ले जाती है, जहां सबसे बड़ा सच यही है कि छोड़ना सीखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बुद्ध कहते थे कि इंसान का दुख बाहर से नहीं आता, दुख अंदर से पैदा होता है। हम सोचते हैं कि लोग हमें दुख देते हैं, हालात हमें तोड़ते हैं, किस्मत हमारे खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि हम खुद अपने हाथों से अपने दुख को पकड़े रहते हैं। जैसे कोई इंसान जलती हुई कोयला पकड़कर दूसरे को फेंकना चाहता है, लेकिन जलता वही है। हम अपने ईगो, एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट्स और फियर्स को पकड़े रहते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि जिंदगी पेनफुल क्यों है। गौतम बुद्धा खुद एक राजा के बेटे थे। पैलेस, लग्जरी, कंफर्ट, पावर, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक खालीपन था। उन्होंने देखा कि बूढ़ा होना, बीमार पड़ना और मरना किसी से नहीं बचता। उस दिन उनके मन में एक सवाल उठा, अगर सब कुछ टेम्पररी है तो हम इतना क्लिंग क्यों करते हैं? उसी रात उन्होंने वो सब छोड़ दिया जिसे दुनिया सक्सेस कहती है। पत्नी, बच्चा, महल, राजगद्दी, सब। लोग कहते हैं कि उन्होंने त्याग किया, लेकिन बुद्धा कहते थे कि उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को हल्का किया। जरा सोचिए, जब आप बहुत भारी बैग लेकर चलते हैं और फिर अचानक उसे नीचे रख देते हैं, कैसा फील होता है? रिलीफ। वही रिलीफ बुद्धा की टीचिंग है। जिंदगी में ज्यादातर दर्द लॉस से नहीं होता, पेन अटैचमेंट से होता है। कोई इंसान चला जाता है, हमें दुख नहीं होता, दुख इस बात का होता है कि हमने उसे हमेशा के लिए अपना मान लिया था। पैसा चला जाता है, दुख पैसे का नहीं, उस सिक्योरिटी का होता है जो हमने पैसे से जोड़ ली थी। एक बार बुद्धा के पास एक औरत आई जिसका बच्चा मर चुका था। वो रो रही थी, चीख रही थी, कह रही थी कि मेरे बच्चे को वापस कर दो। बुद्धा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। वो औरत पूरे गांव में घूमी, हर घर में उसे एक ही कहानी मिली। किसी का पिता मरा था, किसी की मां, किसी का बच्चा। शाम तक वो थककर लौट आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो आंसू अलग थे। अब वो एक्सेप्टेंस के आंसू थे। बुद्धा ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सच्चाई उसने खुद देख ली थी। कभी कभी आंसर शब्दों में नहीं, एक्सपीरियंस में मिलता है। हम भी उसी औरत की तरह हैं। हमें लगता है कि सिर्फ हमारा ही दर्द सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं तो समझ आता है कि सफरिंग यूनिवर्सल है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग पकड़कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग छोड़ना सीख लेते हैं। छोड़ना का मतलब यह नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। छोड़ना का मतलब है अंदर से लूज हो जाना। जैसे मुट्ठी को कसकर बंद करने से दर्द होता है, लेकिन जब आप उसे खोल देते हैं तो दर्द अपने आप कम हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस को ढीला छोड़ो। हर इंसान को अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से मत बांधो। हर सिचुएशन से एक फिक्स्ड रिजल्ट मत मांगो। बुद्धा कहते थे, लाइफ एक फ्लो है। नदी को अगर आप बांधने की कोशिश करोगे तो वो सड़ जाएगी, लेकिन अगर बहने दोगे तो वही नदी सबको जीवन देती है। हम रिश्तों में भी बांधने की कोशिश करते हैं। तुम ऐसे ही रहोगे, तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, तुम हमेशा मुझे खुश रखोगे। यही सेंटेंसेस बाद में पेन बन जाते हैं। एक शिष्य ने बुद्धा से पूछा, दुख से कैसे बचें? बुद्धा ने कहा,
दुख से नहीं, दुख के डर से बचो, क्योंकि डर हमें फ्यूचर में ले जाता है। एंजाइटी फ्यूचर का डर है, डिप्रेशन पास्ट की पकड़ है। प्रेजेंट मोमेंट में दुख बहुत कम होता है, हम उसे सोच सोच कर बड़ा बनाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, बच्चा गिरता है, रोता है और फिर थोड़ी देर बाद खेल में लग जाता है, क्योंकि वो पकड़कर नहीं बैठता। लेकिन बड़े लोग गिरते हैं तो सालों तक उस गिरने की स्टोरी दोहराते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। स्टोरी ही हमारी जेल बन जाती है। बुद्धा की पूरी लाइफ एक साइलेंट रिमाइंडर है कि फ्रीडम बाहर नहीं, अंदर है। जिस दिन आप लोगों से वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हो, उस दिन आप फ्री हो जाते हो। जिस दिन आप हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, उस दिन जिंदगी आसान हो जाती है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, उस दिन स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। एक बार बुद्धा ने कहा था, तुम्हारा दर्द रील है, लेकिन तुम्हारा ड्रामा ऑप्शनल है। हम पेन को 10 गुना बढ़ा देते हैं अपनी सोच से। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो फैक्ट बस इतना है कि उसने इग्नोर किया, लेकिन हम उस पर मीनिंग चढ़ा देते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी वैल्यू नहीं है, सब मुझे छोड़ देते हैं। यही मीनिंग्स दुख बनते हैं। जब आप छोड़ना सीखते हो तो जिंदगी आपको सिखाने लगती है। हर इंसान, हर घटना एक लेसन बन जाती है, पनिशमेंट नहीं। तब आप कंप्लेन नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो। आप सवाल नहीं करते, मेरे साथ ही क्यों। आप समझते हो, इससे मुझे क्या सीखना है। धीरे धीरे, बहुत शांति से, बिना शोर के सब अपने आप ठीक होने लगता है। रिश्ते भी, मन भी, रास्ता भी। क्योंकि जब अंदर का बोझ कम होता है तो बाहर की जिंदगी अपने आप हल्की लगने लगती है। गौतम बुद्धा ने यही कहा, यही जिया और यही हमें आज भी सिखा रहे हैं। पकड़ ढीली करो, सांस लो और जिंदगी को बहने दो। और जब इंसान जिंदगी को बहने देना सीख लेता है, तब उसे धीरे धीरे ये भी समझ आने लगता है कि ज्यादातर लड़ाइयां बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। हम दुनिया से नहीं लड़ रहे होते, हम अपनी ही उम्मीदों से लड़ रहे होते हैं। बुद्धा कहते थे, तुम जिस चीज से लड़ते हो वही मजबूत हो जाती है। इसलिए उन्होंने लड़ने के बजाय देखने की बात कही। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। एक बार एक आदमी बुद्धा के पास आया और बहुत गुस्से में था। उसने बुद्धा को गालियां दी, बुरा भला कहा। बुद्धा शांत बैठे सुनते रहे। जब वो आदमी थक गया तो बुद्धा ने पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई गिफ्ट दे और तुम उसे एक्सेप्ट न करो तो वो गिफ्ट किसका रहेगा? आदमी बोला, देने वाले का। बुद्धा मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हारा गुस्सा भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता। उस पल उस आदमी को समझ आया कि इंसल्ट भी तभी हर्ट करती है जब हम उसे पकड़ लेते हैं। हम रोज यही करते हैं, कोई कुछ बोल देता है, हम उसे दिल में रख लेते हैं। रात को सोते समय भी वही वर्ड्स रीप्ले होते रहते हैं। असल में वो इंसान तो आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन हम उसी मोमेंट में फंसे रहते हैं। यही अटैचमेंट है, यही पकड़ है, यही दुख की जड़ है। बुद्धा कहते थे, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना खुशी, ना दुख, ना लोग, ना हालात। लेकिन हम टेम्पररी चीजों से परमानेंट हैप्पीनेस मांगते हैं। जैसे किसी होटल में ठहर कर हम सोच ले कि यही मेरा घर है। जब चेकआउट का टाइम आता है तब हमें गुस्सा आता है, दर्द होता है। लेकिन गलती होटल की नहीं होती, गलती हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की होती है। हम रिश्तों में भी यही करते हैं, किसी को अपना पूरा हैप्पीनेस बना लेते हैं। फिर जब वो बदलता है, दूर जाता है या चला जाता है तो हमें लगता है जिंदगी खत्म हो गई। जबकि सच ये है कि इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, जिंदगी खुद नहीं। बुद्धा ने कहा था, डिपेंडेंस इज द रूट ऑफ सफरिंग। प्यार करो लेकिन डिपेंड मत बनो, जुड़े रहो लेकिन बंधो मत। एक शिष्य ने पूछा, अगर सब छोड़ना है तो प्यार कैसे करें? बुद्धा बोले, प्यार छोड़ना नहीं है, एक्सपेक्टेशन छोड़नी है। जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार करते हो तब प्यार प्योर होता है। तब उसमें डर नहीं होता। डर हमेशा लॉस का होता है और लॉस का डर वही होता है
जहां ओनरशिप होती है। जरा अपने मन को देखो, कितनी चीजें हैं जो अब जिंदगी में है ही नहीं, लेकिन मन में अभी भी जिंदा है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने रिग्रेट्स। हम उन्हें रोज पानी देते हैं अपने थॉट से। बुद्धा कहते थे, तुम्हारा मन एक बगीचे जैसा है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर रोज दुख के बीज डालोगे तो शांति कैसे मिलेगी? मेडिटेशन बुद्धा के लिए कोई टेक्निक नहीं थी, वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। बैठकर कुछ पाने की कोशिश नहीं, बल्कि जो है उसे देखने की कला। जब आप बैठते हो और अपने थॉट्स को आते जाते देखते हो, तब धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप थॉट्स नहीं हो, आप वो हो जो थॉट्स को देख रहा है। उसी दिन से पकड़ ढीली होनी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि कंट्रोल करने से जिंदगी स्टेबल होगी, लेकिन जितना कंट्रोल उतना स्ट्रेस। बुद्धा कहते थे, लेट गो इज नॉट वीकनेस, इट इज विजडम। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते छोड़ देता है ताकि नए पत्ते आ सके। अगर पेड़ पुराने पत्तों को पकड़े रहे तो नया जीवन कैसे आएगा? कई लोग पूछते हैं, अगर हम छोड़ देंगे तो लोग फायदा उठाएंगे। बुद्धा कहते थे, जो इंसान फायदा उठाता है वो अपने कर्मा के साथ जी रहा है। तुम अपने मन को भारी क्यों कर रहे हो? हर किसी को उसका रास्ता तय करना है। धीरे धीरे जब इंसान ये समझने लगता है तो उसके रिएक्शंस बदल जाते हैं। पहले जहां गुस्सा आता था वहां समझ आने लगती है। पहले जहां फियर था वहां एक्सेप्टेंस आ जाती है। और एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि रियलिटी को वैसे देखना जैसा वो है। बुद्धा की टीचिंग सिंपल है, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि ईगो छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। ईगो हमें स्पेशल फील कराता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ये डिजर्व नहीं करता। लेकिन जिस दिन ईगो डिसोल्व होता है उसी दिन सफरिंग कम होने लगती है। एक बार बुद्धा ने कहा था, शांति बाहर नहीं मिलेगी। आप कितनी भी जगह बदल लो, लोग बदल लो, पोजेशंस बदल लो, अगर अंदर टर्मोइल है तो बाहर भी वही दिखाई देगा। लेकिन अगर अंदर शांति है तो बाहर की केओस भी आपको हिला नहीं पाएगी। और यही वजह है कि छोड़ना सीखने वाला इंसान ज्यादा हल्का, ज्यादा जिंदा और ज्यादा प्रेजेंट होता है। वो हर पल को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती। उसे पता होता है कि जो आया है वो जाएगा, और जो जाएगा वो अपनी जगह कुछ नया छोड़ जाएगा। बस यहीं से वो यात्रा शुरू होती है, जहां बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी भागदौड़ के जिंदगी धीरे धीरे खुद को सुलझाने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गौतम बुद्धा ने कहा था। और जब जिंदगी खुद को सुलझाने लगती है, तब इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि असली शांति किसी अचीवमेंट में नहीं, किसी डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि सब कुछ बदल रहा है। बुद्धा इसी बदलाव को देखने की कला सिखाते थे। वो कहते थे, जो बादल रहा है यूं पकड़ना है दुख है, लेकिन हम बदलती चीजों से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। कभी आपने देखा है सूरज डूबते समय आसमान को? हर मिनट रंग बदलता है। अगर आप किसी एक रंग को पकड़कर बैठ जाओ और कहो कि यही रहना चाहिए, तो आप ब्यूटी मिस कर दोगे। जिंदगी भी ऐसी ही है। हर फेज, हर रिश्ता, हर रोल टेम्पररी है। लेकिन हम कहते हैं, ये ऐसा ही क्यों नहीं रह सकता? और यहीं से सफरिंग शुरू होती है। बुद्धा के पास एक राजा आया था, जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो बेचैन था। उसने कहा, मेरे पास वेल्थ है, पावर है, फैमिली है, फिर भी मन रेस्टलेस रहता है। बुद्धा ने उसे एक कटोरा दिया जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे लेकर मेरे पीछे चलो। राजा चला। थोड़ी दूर चलने के बाद पानी हिलने लगा, गिरने लगा। राजा घबरा गया। बुद्धा ने कहा, अब रुक जाओ और पानी को देखो। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। बुद्धा बोले, मन भी ऐसा ही है, तुम उसे जितना हिलाओगे वो उतना अशांत होगा। बस रुकना सीखो। हम लगातार भाग रहे हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ साबित करने के लिए।
लेकिन हम ये नहीं पूछते कि किसके लिए, सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, कंपैरिजन के लिए। बुद्धा कहते थे तुम ऑलरेडी काफी हो। प्रॉब्लम यह नहीं कि हमारे पास कम है, प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को कम समझते हैं। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तब दूसरों की एक्सेप्टेंस की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। तब आप लाइक्स, कमेंट्स, अप्रूवल पर जीना छोड़ देते हो। तब कोई तारीफ करे या आलोचना दोनों बराबर लगने लगते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू अब बाहर से तय नहीं होती। एक और कहानी है। एक शिष्य ने बुद्धा से पूछा, अगर कोई मुझे धोखा दे तो मैं क्या करूं? बुद्धा ने कहा, उस इंसान को धन्यवाद दो। शिष्य चौंक गया। बुद्धा बोले, उसने तुम्हें सिखा दिया कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हर अनुभव टीचर है, अगर आप सीखने को तैयार हो। हम अक्सर पूछते हैं क्यों हुआ, लेकिन बुद्धा कहते थे अब क्या? पास्ट को पकड़े रहने से फ्यूचर नहीं बदलता। पास्ट सिर्फ लेसन देने आता है, वही रहने के लिए नहीं। जैसे नाव नदी पार कराने के लिए होती है, सिर पर उठाकर घूमने के लिए नहीं। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आता है कि अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है। बुद्धा ने ज्यादातर समय अकेले ही बिताया, क्योंकि अकेलेपन में ही इंसान अपने शोर को सुन पाता है। हम लोनलीनेस से डरते हैं, इसलिए गलत रिश्तों में भी टिके रहते हैं। लेकिन बुद्धा कहते थे, बेटर टू वॉक अलोन देन टू वॉक विद द रॉन्ग क्राउड। जब आप खुद के साथ बैठना सीख लेते हो, तब आपको किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तब आप रिश्तों में भी फ्री रहते हो। न डर, न एक्सपेक्टेशन, बस प्रेजेंस। बुद्धा ने कभी हैप्पीनेस चेज नहीं की। उन्होंने दुख को समझा, और जब दुख समझ में आ गया तो हैप्पीनेस अपने आप प्रकट हो गई। जैसे अंधेरा हटाओ, रोशनी अपने आप आ जाती है। और यही सबसे गहरी बात है। जिंदगी को ठीक करने की जरूरत नहीं होती, जिंदगी को समझने की जरूरत होती है। जैसे ही समझ आती है, रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, और जहां रेजिस्टेंस खत्म होता है वही पीस शुरू होती है। इसलिए छोड़ना कोई एक एक्शन नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा ईगो छोड़ना, थोड़ा डर छोड़ना, थोड़ा पास छोड़ना, और हर दिन थोड़ा हल्का होते जाना। बिना शोर के, बिना अनाउंसमेंट के एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि जो चीजें कभी बहुत भारी लगती थी अब उतनी मायने नहीं रखती। और वही पल होता है जब इंसान सच में जिंदा महसूस करता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल प्रेजेंट, बिल्कुल मुक्त। और जब इंसान इस मुक्त अवस्था को थोड़ा थोड़ा महसूस करने लगता है, तब उसे यह भी समझ आता है कि असली कैद बाहर की परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि अंदर की आदतें थी। आदतें सोचने की, रिएक्ट करने की, खुद को ब्लेम करने की, और हर चीज को पर्सनल लेने की। बुद्धा कहते थे, तुम्हारी आदतें हाय तुम्हारी जंजीर है, और जब तक जंजीरें दिखती नहीं तब तक उन्हें तोड़ने का ख्याल भी नहीं आता। एक बार बुद्धा के पास एक युवा आया, बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूं खुश रहने की, लेकिन मन नहीं मानता। बुद्धा ने उससे पूछा, जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या तुम सोचकर खाना खाते हो या अपने आप? युवक बोला, अपने आप। बुद्धा मुस्कुराए, खुशी भी अपने आप आती है, लेकिन तुम उसे सोच सोच कर पकड़ने की कोशिश करते हो, इसलिए वो भाग जाती है। हम हैप्पीनेस को एक टारगेट बना लेते हैं, जब ये मिल जाएगा तब खुश रहूंगा, जब वो इंसान मिल जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्धा कहते थे, कल कभी आता है नहीं, कल हमेशा इमेजिनेशन में रहता है। जिंदगी सिर्फ अभी में होती है। कभी आपने नोटिस किया है सबसे ज्यादा शांति कब मिलती है? जब आप थक कर बैठ जाते हो और कुछ भी बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी मोमेंट में, क्योंकि उस पल आप प्रेजेंट होते हो। बुद्धा पूरे जीवन इसी प्रेजेंट में रहे। उन्होंने फ्यूचर को प्लान नहीं किया, पास्ट को पकड़ा नहीं, इसलिए उनके चेहरे पर वही शांति थी जो आज भी उनकी मूर्तियों में दिखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बुद्धा बने हुए इंसान को दुख नहीं होता, लेकिन सच ये है कि उन्हें भी दुख होता था। फर्क बस इतना था कि वो दुख को पहचानते थे
उससे लड़ते नहीं थे। जैसे बारिश आए तो आप छाता ले लेते हो, लेकिन बारिश को गाली नहीं देते। लाइफ में पेन आए तो समझ लो ये भी एक मौसम है। एक और गहरी बात बुद्धा ने कही थी, तुम जिस चीज से भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। हम दुख से भागते हैं, डर से भागते हैं, लेकिन वो और पास आ जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप रुककर कहते हो ठीक है आओ देख लेते हैं, उसी दिन उनका असर कम हो जाता है। हम खुद से भी बहुत सख्त होते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर खुद को माफ नहीं करते। बुद्धा कहते थे तुम भी एक इंसान हो, गलती होना फेलियर नहीं है, गलती से सीखना ग्रोथ है। लेकिन हम गलती को आइडेंटिटी बना लेते हैं, मैं ऐसा ही हूं। यही पकड़ हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जब आप खुद को माफ करना सीख लेते हो तब दूसरों को माफ करना भी आसान हो जाता है। फॉरगिवनेस बुद्धा के लिए किसी और के लिए नहीं था, वो खुद को हल्का करने का तरीका था। क्योंकि नाराजगी पकड़कर रखने से सामने वाला भारी नहीं होता, आप होते हो। धीरे धीरे जब ये समझ गहरी होती जाती है तो इंसान कंपैरिजन छोड़ देता है। बुद्धा कहते थे हर फूल अपने टाइम पार खिलता है, किसी का रास्ता आपके जैसा नहीं होगा, किसी की स्पीड आपसे अलग होगी। लेकिन कंपैरिजन करके आप सिर्फ अपनी जर्नी को जहरीला बनाते हो। और फिर एक दिन बिना किसी खास घटना के, बिना किसी ड्रामेटिक मोमेंट के आप महसूस करते हो कि अब जिंदगी पहले जैसी हैवी नहीं रही। प्रॉब्लम्स अब भी हैं, लेकिन वो आपको तोड़ती नहीं। लोग अब भी वैसा ही बिहेव करते हैं, लेकिन आप वैसा रिएक्ट नहीं करते। यही इनर फ्रीडम है, यही बुद्धा की असली विरासत है। कोई फिलॉसफी नहीं, कोई रूल बुक नहीं, बस देखने की साफ नजर। छोड़ना सीखने के बाद जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन रील हो जाती है। और रील जिंदगी में ही शांति होती है, क्योंकि वहां आप किसी इल्यूजन को पकड़कर नहीं बैठे होते। और शायद यही वजह है कि बुद्धा आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि इंसान आज भी वही है, डरता हुआ, पकड़ता हुआ, उम्मीदें लगाता हुआ। और समाधान आज भी वही है, धीरे धीरे प्यार से खुद को हल्का करना और जिंदगी को बहने देना। और जब इंसान खुद को हल्का करना सीख लेता है तब उसे एक और बहुत गहरी सच्चाई दिखाई देती है कि जिंदगी कभी भी हमारे खिलाफ नहीं होती। जिंदगी बस न्यूट्रल होती है, हम ही हर घटना को अपने मन के रंग से रंग देते हैं। बुद्धा कहते थे घटना सिर्फ घटना होती है, आसपार जो कहानी तुम बनते हो वही तुम्हारा सुख या दुख बनती है। मान लो बारिश हो रही है, किसान के लिए बारिश ब्लेसिंग है, लेकिन किसी शादी वाले इंसान के लिए वही बारिश प्रॉब्लम बन जाती है। बारिश एक ही है, फर्क सिर्फ देखने वाले का है। जिंदगी भी ऐसी ही है, एक ब्रेकअप किसी को तोड़ देता है, किसी को मजबूत बना देता है। एक फेलियर किसी को डुबो देता है, किसी को जगा देता है। बुद्धा यही अवेयरनेस सिखाते थे, सिचुएशन नहीं परसेप्शन बदलो। एक बार बुद्धा जंगल में बैठे थे, एक आदमी आया और बोला मैं बहुत परेशान हूं, मुझे शांति चाहिए। बुद्धा ने कहा तो फिर परेशान होना छोड़ दो। आदमी चौंक गया, बोला ये कैसे हो सकता है? बुद्धा मुस्कुराए और बोले जैसे तुमने परेशान होना सीखा है वैसे ही छोड़ना भी सीख सकते हो, क्योंकि सफरिंग कोई मजबूरी नहीं, एक हैबिट है। हम बचपन से सीखते हैं कि रिएक्ट कैसे करना है। गुस्सा आए तो चिल्लाओ, दुख आए तो खुद को बंद कर लो, डर आए तो भागो। लेकिन बुद्धा ने कहा रिस्पॉन्स चूज करो। रिस्पॉन्स में अवेयरनेस होती है, रिएक्शन में नहीं। रिएक्शन ऑटोमेटिक है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस है। और जो इंसान कॉन्शियस हो जाता है वही फ्री हो जाता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझता है कि साइलेंस कोई खालीपन नहीं है, साइलेंस में ही सच्ची क्लैरिटी मिलती है। बुद्धा घंटों चुप बैठते थे, क्योंकि वर्ड्स अक्सर कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। जब मन शांत होता है तब आंसर्स अपने आप सरफेस पर आ जाते हैं। हम दुनिया से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन खुद को कभी सुनते नहीं। बुद्धा कहते थे तुम खुद से डोर हो गए हो, इसलिए बाहर ढूंढते रहते हो। जब आप खुद के साथ रिकनेक्ट करते हो तब बाहर की भूख कम हो जाती है।
एक गहरी बात बुद्धा ने कही थी, तुम जिस चीज को छोड़ देते हो वही तुम्हें छोड़ देता है। डर छोड़ो, डर चला जाएगा। गुस्सा छोड़ो, गुस्सा डिसोल हो जाएगा। पास्ट छोड़ो, पास्ट की पकड़ ढीली हो जाएगी। लेकिन हम डरते हैं छोड़ने से, क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ने का मतलब हार है, जबकि सच यह है कि छोड़ना जीत है, अपने ऊपर जीत। और ये जीत कोई बाहर ताली बजाकर सेलिब्रेट नहीं करता, ये अंदर क्वाइटली होती है। एक दिन आप नोटिस करते हो कि अब वही बातें आपको ट्रिगर नहीं करती, वही लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते, वही हालात आपको उतना परेशान नहीं करते, और आपको समझ आता है कुछ बदल गया है। बुद्धा कहते थे, एनलाइटमेंट कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है, ये रोज रोज की छोटी छोटी समझ का रिजल्ट है। हर दिन थोड़ा कम पकड़ना, थोड़ा ज्यादा समझना, हर दिन थोड़ा कम भागना, थोड़ा ज्यादा ठहरना। और जब इंसान ठहरना सीख लेता है तब उसे लाइफ की ब्यूटी दिखने लगती है। छोटी छोटी चीजों में, चाय की गर्माहट में, सुबह की हवा में, किसी अजनबी की मुस्कान में। पहले जो सब नॉर्मल लगता था अब मीनिंगफुल लगने लगता है। यही असली रिचनेस है, यही वो वेल्थ है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये बाहर नहीं अंदर पैदा होती है। और अंत में बिना किसी घोषणा के, बिना किसी लेबल के, इंसान बस इतना जान लेता है कि जिंदगी को पकड़ने की जरूरत नहीं, जिंदगी को जीने की जरूरत है। और जैसे ही ये समझ गहरी होती है वैसे ही अंदर से एक आवाज आती है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब अंदर से वो आवाज साफ सुनाई देने लगती है तब इंसान को ये भी एहसास होता है कि वो आवाज नई नहीं है, वो हमेशा से वही थी, बस शोर बहुत ज्यादा था। दुनिया का शोर, मन का शोर, इच्छाओं का शोर। बुद्धा कहते थे, सच छुपता नहीं, बस डैब जाता है। जैसे ही शोर कम होता है सच अपने आप सामने आ जाता है। हम पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश में लगा देते हैं। सक्सेसफुल बनना है, परफेक्ट बनना है, स्ट्रांग बनना है। लेकिन बुद्धा कहते थे, तुम कुछ बनने आए हाय नहीं हो, तुम जो हो वही काफी है। बनने की दौड़ ही थकान है, और थका हुआ मन कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। एक बार एक शिष्य ने पूछा, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, ये कैसे जानूं? बुद्धा ने कहा, अगर तुम हल्के हो रहे हो तो सही रास्ते पर हो, अगर भारी हो रहे हो तो रुक जाओ। ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है। जिंदगी आपको एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट? अगर डर बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पकड़ ज्यादा है। हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ने से खालीपन आ जाएगा, लेकिन बुद्धा कहते थे, खाली जगह हाय तो भारती है। जब कमरा भरा होता है तो कुछ नया कैसे आएगा? जब दिल एक्सपेक्टेशन से भरा होता है तो सुकून कैसे आएगा? खालीपन कोई दुश्मन नहीं, वो इनविटेशन है। कई लोग बुद्धा से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने ये सब समझ लिया तो वो कोल्ड हो जाएंगे, इमोशनलेस हो जाएंगे। लेकिन बुद्धा कोल्ड नहीं थे, वो क्लियर थे। इमोशनलेस नहीं, अटैचमेंटलेस थे। उन्होंने रोया भी, हंसे भी, लेकिन पकड़े नहीं रहे। हम इमोशंस को पकड़ लेते हैं। मुझे हमेशा खुश रहना है, मुझे कभी दुख नहीं चाहिए। लेकिन बुद्धा कहते थे, दुख से दोस्ती कर लो, क्योंकि जो दुख को एक्सेप्ट कर लेता है वही उसे पार कर पाता है। जो डिनाई करता है वही उसमें फंस जाता है। धीरे धीरे इंसान ये भी सीखता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल बस गिर जाने के लिए होते हैं, जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं। अगर आप हर सवाल को पकड़कर बैठ जाओगे तो मन हमेशा बिजी रहेगा। बुद्धा साइलेंस को आंसर मानते थे, और यही साइलेंस धीरे धीरे जीवन में उतरने लगता है। बोलने में भी, सुनने में भी, सोचने में भी। तब आप कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो सच बोलते हो। आप कम चाहते हो, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट होते हो। एक बहुत सुंदर बात बुद्धा ने कही थी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा संदेश है। तुम क्या प्रीच करते हो वो मायने नहीं रखता, तुम कैसे जीते हो वो मायने रखता है।
और जो इंसान छोड़ना सीख लेता है उसकी जिंदगी अपने आप एक टीचिंग बन जाती है। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? और आपके पास कोई फैंसी जवाब नहीं होता, आप बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जाती, जिया जाता है। और शायद यहीं पर गौतम बुद्धा की टीचिंग पूरी होती है। किसी किताब में नहीं, किसी शब्द में नहीं, बल्कि उस जगह पर जहां इंसान खुद से मिल लेता है, बिना डर, बिना मास्क, बिना पकड़। और उस मुलाकात के बाद जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रहती, क्योंकि अब आप जिंदगी को पकड़कर नहीं जीते, अब आप जिंदगी को महसूस करके जीते हो। अगर आपको ये कहानी, ये विचार और ये बुद्धा की टीचिंग दिल को छू गई हो, अगर सुनते सुनते कहीं ना कहीं आपने खुद को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें अपने उन लोगों के साथ जो जिंदगी में कहीं ना कहीं भारी महसूस कर रहे हैं। शायद उनके लिए भी ये वर्ड्स एक छोटा सा सहारा बन जाए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग, डीप और सोलफुल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक लाइन किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।